तो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज हम लोग फिर लाए हैं छत्तीसगढ़ जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें कि टोटल 95 पोस्ट निकला हुआ है, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूरजपुर से निकला हुआ है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी प्रकार नए से नए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखते हैं कि क्या कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। दोस्तों यहाँ पोस्ट निकला हुआ है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर से, जिसमें कि एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपदा मोचन निधि से रिक्त विभिन्न पदों के वास्तव से प्रसारित करने के संबंध में, जिसमें कि लिखा हुआ है कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत आपदा मोचन निधि के तहत रिक्त कुल 95 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। अतः महोदय से निवेदन है कि संलग्न प्रारूप अनुसार विज्ञापन को 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। तो इसमें 95 टोटल पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड है। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सा पोस्ट है। दोस्तों यहाँ एक अस्थायी नियुक्ति है, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एनएम, एमपीडब्ल्यू, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पूर्णतः भर्ती है। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वह 16/5/2021 तक रात्रि 12 बजे तक ईमेल के माध्यम से अपना दस्तावेज निर्धारित यहाँ जिला चिकित्सालय की ईमेल आईडी पर भेज सकता है। और यहाँ एक संविदा पोस्ट है जो टेम्पररी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि कौन सा पोस्ट निकला है और इसमें कितना कितना पोस्ट है। इसमें जो फर्स्ट है चिकित्सा अधिकारी का, जिसमें एक ही पोस्ट है, यहाँ अनारक्षित के लिए है। दूसरा है स्टाफ नर्स में 20 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन में 15 पोस्ट है, एनए में 15 पोस्ट है, एमपीडब्ल्यू में 5 पोस्ट है, डाटा एंट्री में 5 पोस्ट है। इसी प्रकार टेलीफोन ऑपरेटर में 5 पोस्ट है, वाहन चालक में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट है, प्लम्बर में 1 पोस्ट है, हाउसकीपिंग में 5 पोस्ट है। उसी प्रकार धोबी में 5 पोस्ट है, सुरक्षाकर्मी में 5 पोस्ट है, वार्ड या सुपरवाइजर में 8 पोस्ट है। कुल 95 पोस्ट है। दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर द्वारा संविदा भर्ती हेतु निकाले गए नोटिफिकेशन है, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एनएम, एमपीडब्ल्यू, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु एक पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति के लिए है, जिसके लिए आप आवेदन 16/5/2021 को रात्रि 12 बजे तक इस सूरजपुर के मेन ईमेल आईडी में आप भेज सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। टोटल 95 पोस्ट है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। तो देखते हैं उनको पोस्ट कितनी कैटेगरी में डिवाइड है और कितने पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें पहला पोस्ट है चिकित्सा अधिकारी का, जिसमें केवल एक ही पोस्ट है जो अनारक्षित के लिए रिजर्व है। दूसरा है स्टाफ नर्स का, जिसमें 20 पोस्ट है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 3 पोस्ट है और अनारक्षित में 8 पोस्ट है। टोटल आपका 20 पोस्ट है। इसी पर लैब टेक्नीशियन में 15 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है और महिला के लिए 2 पोस्ट आरक्षित है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है और आरक्षित में मुक्त के लिए 4 है और महिला के लिए 2 सीट रिजर्व है। इसी प्रकार एएनएम में टोटल 15 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में महिला के लिए 60 सीट आरक्षित है, उससे अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए 2 सीट आरक्षित है और आरक्षित में महिला के लिए 5 सीट आरक्षित है। इसी प्रकार 5वां है एमपीडब्ल्यू, इसमें टोटल 5 पोस्ट रिक्त है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है, अन्य पिछड़ा वर्ग के मुक्त के लिए 1 है और आरक्षित के लिए 2 है। इस प्रकार बात करते हैं अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है। इसी प्रकार टेलीफोन ऑपरेटर में टोटल 5 पोस्ट है। इसी प्रकार वाहन चालक में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट है, प्लम्बर में 1 पोस्ट है, हाउसकीपिंग में 5 पोस्ट है, धोबी में 5 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मी में टोटल 5 पोस्ट है और वार्ड बॉय में 8 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 95 पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। अब दोस्तों इसको देखते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता और पेमेंट का, आपको कितना पेमेंट मिलेगा, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। पहला में इसका चिकित्सा अधिकारी के लिए वेतन है 77,350 रुपये एक मुश्त वेतन मिलेगा आपको, जिसके लिए MBBS विथ
लीव रजिस्टर इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। इसलिए स्टाफ नर्स में 16,500 आपको पेमेंट मिलेगा, जिसमें बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इसी का लैब टेक्नीशियन में 14,000 है, जिसमें DMLT और BMLT कोर्स विथ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। इसका ANM में आपको 12,000 पेमेंट मिला, जिसमें 12वीं पास या NM कोर्स होना चाहिए। इसी पर MPW में 12,000 मिला, जिसमें 12वीं पास या MPW कोर्स होना चाहिए आपके पास। इस पर डाटा इंटरप्रेटर में 13,650 रुपये आपको वेतन मिला, जिसमें 12वीं पास विथ 1 साल का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी प्रकार टेलीफोन ऑपरेटर में 12,000 पेमेंट मिलेगा, 12वीं पास विथ 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार वाहन चालक में आपको 12,675 रुपये मिलेगा, जिसमें कि 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। फिर है इलेक्ट्रीशियन में है 10,000 रुपये मिलेगा, जिसमें न्यूनतम पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है। उसी प्रकार है प्लम्बर में 8,800 रुपये है पेमेंट, इसमें न्यूनतम ITI से प्लम्बर का डिप्लोमा होना कोर्स अनिवार्य है। उसी प्रकार हाउस कीपिंग में 8,800 है, जिसमें 8वीं पास मंगा है। इसमें धोबी में 8,800 है, 8वीं पास मंगा है। इसमें धोबी समुदाय के अभ्यर्थी को रिजर्वेशन दिया गया है। इसे सुरक्षा कर्मी में 8,800 रुपये है, जिसमें 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता मंगा है। उसी प्रकार वार्ड बॉय में 8,800 है, जिसमें कि 8वीं पास मंगा गया है और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अभ्यर्थी को रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखते हैं भर्ती प्रक्रिया के कुछ नियम और शर्तें। इसमें एक नियम और शर्त निर्धारित किया गया है। इसमें लिया गया कि प्राप्त दस्तावेज का जो आप सर्टिफिकेट देंगे, जो आप अपना शैक्षणिक योग्यता डालेंगे, उसके आधार पर आपका पात्र सूची तैयार किया जाएगा। उसके हिसाब पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपकी नियुक्ति 3 महीने के लिए होगा, जो कि पूर्णतः टेम्पररी होगी। आपको कोविड-19 अस्पताल में काम करना होगा। इसमें महिला आरक्षण का भी पालन किया जाएगा और कम से कम जो अभ्यर्थी की आयु मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 64 साल होना चाहिए, जिसकी गिनती जनवरी 2021 से किया जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि सभी पद पूर्णतः अस्थायी निर्धारित किया गया है, जो कि मानव संसाधन नीति 2018 के अनुरूप होगी। और इसमें आपको पद क्रमांक 1 से 10 तक के लिए 10वीं और 12वीं की अनुसूची अनिवार्य होगा और पद क्रमांक 11 से 14 में 8वीं की अनुसूची अनिवार्य होगा। इसी प्रकार स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट में बात करें तो आपके संबंधित नर्सिंग काउंसिल से पंजीयन होना चाहिए, समक्ष अधिकारी तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आप विकलांगता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इससे पहले से कहीं पास काम किए हैं तो आपको प्रति वर्ष के हिसाब से 2 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और आप इसका नोटिफिकेशन या इसके द्वारा मेरिट लिस्ट से तैयार किया जाएगा, वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट www.surajpur.gov.in में आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका पोस्ट में आपको किस मेरिट के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। तो इसमें पहला है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता का 65% लिया जाएगा और लिखित या कौशल या साक्षात्कार का 20% और अनुभव का 10 या 12 अंक लिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसी प्रकार स्टाफ नर्स में शैक्षणिक योग्यता का 60 अंक और लिखित कौशल या साक्षात्कार का 20 अंक और इसी प्रकार अनुभव का 10 से 15 अंक, टोटल 100 का रहेगा। इसी प्रकार लैब टेक्नीशियन में शैक्षणिक योग्यता का 65% और कौशल साक्षात्कार का 20 और अनुभव का 10 से 15, टोटल 100 का रहेगा। इसी प्रकार ANM में आपका सेम प्रोसेस है, 60 का रहेगा और आपका साक्षात्कार 20 का रहेगा। आपको अनुभव के हिसाब से 10, 15 या 20 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं MPW में, सेम प्रोसेस उसमें फॉलो है। डाटा इंटरप्रेटर में भी आपका 65 है, फिर आपको 20% आपको लिखित परीक्षा स्किल टेस्ट या साक्षात्कार का दिया जाएगा और 10 से 15 का आपका अनुभव का, टोटल 100 है। पर टेलीफोन ऑपरेटर में भी 100 का रहेगा, वाहन चालक में भी टोटल 100 का रहेगा, इलेक्ट्रीशियन में भी 100 का रहेगा, प्लम्बर में भी आपका 100 का रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हाउस कीपिंग में भी आपका टोटल 100 का है। धोबी में भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, शौचालय में भी 100 मार्क्स का रहेगा और वार्ड बॉय पर भी आपको टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों अब इसी प्रकार हमारे चैनल में नए से नए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं इसका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।